दोस्तों कल मैंने आप लोगों का इतिहास का यानी हिस्ट्री का मैंने वन शॉट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था जो बड़ी जबरदस्त क्लास हुई थी। और आज फाइनली मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग वन शॉट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, एक बार आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। वन शॉट क्वेश्चन का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि दो दो मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आती है इनको हम लोग बोलते हैं सर वन शॉट क्वेश्चन। और ये वन शॉट क्वेश्चन कोई मेरे दोस्तों अलग से नहीं पूछा जाता है। जब आपका सब्जेक्टिव पूरा बेहतर तरीके से आपका स्ट्रांग हो, ऑब्जेक्टिव पूरा बेहतर तरीके से स्ट्रांग हो, तो आप ऑलरेडी मेरे दोस्तों वन शॉट क्वेश्चन की तैयारी ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर अभी तो हमारा 2 महीना बचा हुआ है और हमारा एग्जाम रूटीन भी जारी कर दिया है, यानी आप लोगों का एग्जाम जो है मेरे दोस्तों एग्जाम रूटीन एग्जाम डेट फाइनल आप लोगों को रिलीज कर दिया है जैक बोर्ड ने। तो लेट ना करें, 2 महीना 3 महीना जो भी बची हुई है इस 2 महीना 3 महीना में अपने जी जान लगा करके अपने स्टडी कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये समय अगर आपके हाथों से निकल जाएगी तो दोबारा आपके जीवन पर लौट कर आने वाला नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं सर मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जो आपका क्रैश कोर्स है इस क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। ये जो आप लोगों का क्रैश कोर्स है गुरुजी, इस क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। इस क्रैश कोर्स में इतना ज्यादा बेनिफिट है कि मैं क्या बताऊं, बस इतना बता सकता हूं कि इसका क्लास जो होती है इसका सुबह और शाम दोनों टाइम पे इसकी क्लासेस होती है और सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। तो जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। चलिए सर वन शॉट क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन आती है गुरुजी, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि अफगानिस्तान दक्षिण यानी सार्क का सदस्य कब बना। बाद में देखते हैं सर सार्क का सदस्य कब बना। कुछ बातें याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मुख्यालय जो है कहां पे है, काठमांडू में। कहां? काठमांडू। इसको याद रखिएगा भाई। काठमांडू कहां है सर? तो बताएंगे सर नेपाल में है। कहां गुरुजी? याद रखिएगा काठमांडू कहां पे भाई? तो बताएंगे सर नेपाल में है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सार्क है इसका मुख्यालय कहां है, तो बताएंगे सर नेपाल में। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सदस्य की संख्या मेरे भाई, तो सदस्यों की संख्या पहले नंबर दोस्तों 8 हो जाएगी। कितना भाई? 8 सदस्यों की संख्या हो जाएगी। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि इसकी पहली बैठक कहां पे थी बैठक, तो बताएंगे सर याद रखेंगे मेरे दोस्तों ढाका में। याद रखना भाई, क्या ढाका? ये ढाका कहां पे भाई? तो प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं ढाका तो हमारा चला गया सर ये ढाका कहां पे, तो हमारा चला गया बांग्लादेश में। तो आप बांग्लादेश के नाम से भी आपको याद रखना है भाई। तो इतना सारा चीज आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए मेरे दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहां है, तो बताएंगे सर काठमांडू में। इसका सदस्यों की संख्या हमारे कितना हो जाएगी सर? 8 हो जाएगी। बैठक पहली बार हमारा ढाका में हुई थी। खैर मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछा गया था, पूछा गया था मेरे भाई कि जो हमारा सार्क है ये सार्क का मेरे दोस्तों अफगानिस्तान जो है वो कब शामिल हुआ था, तो बताएंगे 2007 में इसको शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, याद रखना है। सबसे लास्ट में जुड़ने वाला यही देश है। स्वराज्य परिषद में निशेष अधिकार को ही हम लोग बोलते हैं भाई वीटो पावर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं भाई? वीटो पावर के नाम से जानते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स से स्टडी कर रहे हैं, मैंने बड़ी गजब से आप लोगों को समझाया था। मैंने कहा था ए बाबू रे ये सब चीजों को मत देखो और एकदम अपने भाषा में लिखने की कोशिश करना। देखिए मेरे भाई, हमारे वीटो पावर निशेष अधिकार किसे कहते हैं? भारत में ये पूरे विश्व में एक संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें मेरे दोस्तों कुल संख्या है, कुल देशों की संख्या है 193। इसमें से 5 देश के पास वीटो पावर है। ओनली फॉर 5 कंट्रीज इज द प्रोवाइड ऑफ वीटो पावर। क्या क्या सर? याद रखिएगा, देश का नाम याद रखना है भाई, ट्रिक से याद रखिएगा, जीवन भर मरते दम तक नहीं भूलेंगे। ट्रिक का नाम है ABCFR। याद रखिएगा, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया। इन 5 देशों के पास मेरे दोस्तों क्या है सर? वीटो पावर। वीटो पावर कैसे कहते हैं सर? आइए बात करते हैं मेरे दोस्तों। 192 देश, मान के चलिए 192 देश मिलकर कोई संगठन बनाया। इनमें से 5 देश में से कोई 4 देश इसमें शामिल है भाई, ठीक है? इसमें शामिल है तभी तो 192 कंट्री होगी। तो एक देश मान के चलिए हमारा अमेरिका मान के चलिए शामिल नहीं है। तो 192 देश के द्वारा कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय लिया गया है उसमें अमेरिका को पूछेगा, अरे अमेरिका बताओ ये जो हम लोग निर्णय लिए हैं, ये जो योजना लागू करने जा रहे हैं, क्या तुम सहमत हो? तो अमेरिका अगर कह देंगे नहीं, तो मेरे दोस्तों उन 192 देश के द्वारा बनाया गया सारा
जो है योजना चकनाचूर हो जाएगी। इसको कहते हैं सर, याद रखिएगा, वीटो पावर। ये पावर सिर्फ 5 देशों के पास है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रशिया। रशिया भी कह देगी कि नहीं ये योजना सही नहीं है, तो मेरे दोस्तों इन 192 देश के द्वारा बनाया गया सारा योजना क्या होगी, ये तो खत्म हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताया कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, एक हमारा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और इस तरह से मेरे दोस्तों कोई भी योजना, कोई भी प्रस्ताव अगर तैयार किए गए हैं तो उसको खारिज कर सकता है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छी तरह से बिना स्किप किए वीडियो को देखे होंगे तो सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सर यूएनओ के बारे में, हम लोग बाद में देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। देशों की संख्या था, देशों की संख्या याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा देशों की संख्या कितना था भाई जब इसकी गठन हो रही थी, तो कूद के बताएंगे सर 51। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में देशों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई तो बताएंगे सर 193। लास्ट देश कौन सा भाई, 193वां देश कौन सा है, तो बताएंगे सर दक्षिण सूडान। क्या नाम बताएंगे सर, दक्षिण सूडान। अरे मेरे प्यारे लिख लीजिए, कोई नहीं बताएगा भाई इतना डिटेल्स। आने वाला जो दिन है ना उसमें अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना तो यूएनओ के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना है, तो पहले से स्टडी करके रहेंगे ना तो मजा आएगा सर बाद में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई इसका मुख्यालय, क्या पूछा जाएगा, मुख्यालय लिख लीजिए मेरे दोस्त, कोई नहीं बताएगा मुख्यालय कहाँ है भाई, तो इसकी मुख्यालय बताएंगे सर न्यूयॉर्क में है भाई, ठीक है। क्या है भाई, न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है। अगर आपसे इसकी अंग पूछा जाएगा कि इसमें कितना अंग है तो बताएंगे सर हमारा टोटल 6 अंग होती है। खैर इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इतना चीज बताना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में। फिलहाल आप लोग मोटा मोटा जो मैं बताया हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है या आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, उन सारे क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बताया हूं। एक बार अच्छी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति आपसे पूछा गया तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप सभी को बताते चलूं, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते भाई। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासचिव की नियुक्ति होती है, इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। इतना तो याद होना चाहिए मेरे भाई, तभी आपको मिलेगा 2 मार्क्स, अन्यथा आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना अंग है भाई, टोटल हमारे 6 अंग है, उनमें से एक सुरक्षा परिषद है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखिएगा। मैं इस सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेरे दोस्तों 2 प्रकार का सदस्य होती है, एक होता है सर हमारा अस्थायी, क्या होता है भाई, अस्थायी, और एक होता है सर हमारा अस्थायी, क्या होता है सर, एक हमारा अस्थायी। और इसी अस्थायी देश का नाम है मेरे दोस्तों ABCFR, याद रखिएगा। इन्हीं 5 देशों के पास है हमारा वीटो पावर, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है भाई। ये इतना सारा चीज क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक करके नोट कीजिए, आसानी तरीके से एग्जाम में मेरे दोस्तों आप 80-90% मार्क्स ला सकते हैं, पर शर्त है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपका आने वाला है या नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगी, तो वही चीज मैं आपको क्रैश कोर्स में बता रहा हूं, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ना मेरे भाई, ये यूएनओ का एक अंग है, मैंने अभी जस्ट बताया 6 अंग होती है, जैसे मेरा एक हो गया सुरक्षा परिषद, दूसरा हो गया महासभा, तीसरा हो गया हमारे जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होती है ना भाई, उसमें आपसे पूछा गया कि उसके जजों की जो कार्यकाल होती है ना कितने वर्ष का होता है, तो बताएंगे सर टोटल हमारा जज कितना होता है, 15 जज होती है। कितना होता है सर, चीफ जस्टिस ऑफ मिलॉट कितना होता है भाई, तो बताएंगे 15। हर एक जज का कार्यकाल जो होती है ना मेरे भाई, याद रखना है भाई कितना, तो 9 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का, 9 वर्ष का होता है। इतना सारा चीज आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, मैंने अभी जस्ट बताया भाई 193 देश है। लेकिन 193 अगर मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट देश कौन था, तो बताएंगे सर 2017 में जोड़ा गया था हमारा दक्षिण सूडान को। किसको जोड़ा गया था भाई, याद रखिएगा दक्षिण सूडान को 2017 में जोड़ा गया था। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। आइए सर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ ये संगठन है भाई, आखिर ये संगठन में 193 देश शामिल क्यों हैं। मान के चलिए मेरे दोस्तों आप लोग हमारे पास स्टडी कर रहे हैं, आप और भी जगह में तो स्टडी कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं चलो मैं एक टीचर लाता हूं उसके पास आप पढ़ाई कीजिए, कुछ तो प्रॉफिट आप लोगों को हुआ होगा तभी जाकर मेरे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसी तरह से जो हमारे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई ना कोई कार्य होगी, इसी कारण से मेरे दोस्तों इसकी स्थापना किया गया है। तो आइए सर इसका कार्य क्या है बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना, पूरे विश्व में मेरे दोस्तों शांति स्थापित करना, पूरे विश्व में
शांति बनाए रखना। आप लोग सुने होंगे मेरे दोस्तों वीडियो गेमर युद्ध का नाम सुने होंगे, या तो प्रथम खाड़ी युद्ध का भी नाम सुने होंगे आप लोग पॉलिटिकल साइंस अगर स्टडी कर रहे हैं। वहां पे मैंने आप लोगों को जबरदस्त तरीके से बताया था कि मेरे दोस्तों जो हमारा इराक है ना, इराक, वो उन्होंने कुवैत पर ना अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इसको हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते, बताए थे भाई, अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जब यूएनओ ने समझाया, पूरे दुनिया के देशों ने समझाया, नहीं माना, इराक कह रहा है कि नहीं मैं कब्जा कर रहा हूं, करूंगा। जब दुनिया के सारे देशों ने समझाया, हमारे इराक को मेरे दोस्तों नहीं समझा, तो कुवैत ने मेरे दोस्तों, कुवैत पूरी तरह से चकनाचूर होने वाले थे। उस समय यूएनओ जो है मेरे भाई अमेरिका को परमिशन देती है कि जाओ और तुम उसको भुजिया बना दो। और मेरे दोस्तों उन्होंने 6,60,000 सैनिकों के साथ वह जाते हैं मेरे दोस्तों, और पूरी तरह से उनको धजिया उड़ाकर लौट कर चले आते हैं और कुवैत को आजाद करवा देते हैं। कौन? अमेरिका। ये किसके पावर है? तो बताएंगे सर यूएनओ का। तो विश्व शांति बनाए रखना। तीसरा हमारा दूसरा है सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों और आत्म निर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग करना। यानी 193 देश जितना है, सारे देशों को एक नजर से देखना। अगर कोई देश कमजोर है, कोई देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो रही है, तो उसको मदद करना। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ साल पहले हमारा एक से 1.5 साल पहले शायद हमारा जो हमारा श्रीलंका है, वो पूरी तरह से वहां की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी मेरे दोस्तों। और वहां के जो खनिज पदार्थ, जो खाने वाले सामान थे ना, उस पर जो दाम थी ना भाई, जो हम लोग ब्रेड खाते ना, ब्रेड, वो 100 रुपया था भाई, जो हम लोग 10 रुपया में खरीदे थे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी मेरे दोस्तों, जो उस समय यूएनओ ने उनको मदद किया और आज वो सुखी संपन्न देश है भाई। ये 2 कारण थी सर। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है भाई? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा। कितना भाई? याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगी। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की, याद रखिएगा, रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानव अधिकारों से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मानव का जो अधिकार है, यानी आपका अधिकार, मेरा अधिकार, या और भी कोई व्यक्ति है उनका अधिकार का हनन ना हो, उनका अधिकार का क्षति ना हो, इस कारण से ये हमारा योजना तैयार हुई थी। और इसी योजना का जो स्थापना होती है मेरे दोस्तों, इसका मनाते हम लोग 10 दिसंबर को हम लोग मनाते मानव अधिकार दिवस। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें, कई बार क्वेश्चन अभी तक पहुंच चुकी है और मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने भी पहुंच सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये गाड़ी से पहुंचती है भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका स्थापना मतलब मेरे दोस्तों, इसका जो दिवस मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। जैसे मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ये जो दिवस है ना भाई, एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहाँ आए या ना है, आगे में ना आपको बहुत काम आने वाले हैं अगर आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं तो। क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग का नाम बताइए। जैसे हमारा हो जाएगा, एक्चुअली 6 अंग है भाई, इसका टोटल कितना अंग है? 6 अंग है, लेकिन मेन 4 अंग है। हमारा महासभा यानी अटॉर्नी जनरल, सुरक्षा परिषद मतलब मेरे दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल, न्याय परिषद, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें न्यायालय में इसमें 15 न्यायाधीश होती है, और इसका कार्यकाल जो होती है मेरे दोस्तों 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इन सब सारे चीजों को एक एक करके नोट डाउन करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो याद रखिएगा मेरे भाई, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है भाई। याद रखिएगा, 1 शॉट क्वेश्चन। अभी जो मैं आप लोगों को इतिहास बताया हूं और ये अभी जो मैं बता रहा हूं, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस है। इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। विश्व बैंक का मुख्यालय है भाई, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में। कहां भाई? तो बताएंगे सर हमारा वाशिंगटन डीसी, ये हमारा अमेरिका में। कहां भाई? याद रखिएगा, अमेरिका में है। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या बताएंगे भाई? विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो जेनेवा, जेनेवा इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय हमारा कहाँ है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, हमारा जेनेवा में है। कहाँ है भाई? जेनेवा में है। आइए सर, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना कि इसका पूरा नाम क्या है, तो बताएंगे सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रिक बेली। याद रखिएगा, पहला जो अध्यक्ष होती है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला सचिव होती है, महासचिव होता है, वो हमारा नाम है भाई, याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर? ट्रिक बेली। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा
तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनी गुटेरस। क्या बताएंगे सर, वर्तमान समय में कौन है, तो बताएंगे सर एंटोनी गुटेरस। क्या बताएंगे, फिर से सुनिए, अगर वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर एंटोनी गुटेरस। कई बार ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि यूएनओ का महासचिव किस देश के रहने वाले हैं, तो बताएंगे सर पुर्तगाल के। याद कर रहे हैं ना जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुत्तों की तरह चिल्लाते जा रहा हूं, आप वीडियो की स्किप करते जा रहे हैं, रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, सारा चीज याद आ जाएगा, सारा चीज याद आएगी मेरे दोस्त। आज अभी स्किप कर रहे हैं ना वीडियो को, सारा याद आएगी। कब पता है, जब आपके हाथों में रिजल्ट होगा। यकीन मानिए उस दिन इस पागल चेहरे को देखकर आपके अंदर में मायूसी छा जाएगी। कोई पागल इंसान था जो दिन रात चिल्ला रहे थे और इस बात को हम मानते नहीं थे, और आज इसी की वजह से हमारे मार्क्स कम आई है। इस बात को ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। जो गुजरा है वही चीज मैं बातें बता रहा हूं। फिलहाल मेरे दोस्तों अगर आप लोग आगे क्लास करना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ प्रतिदिन क्रैश कोर्स में जुड़े रहिए। सुबह शाम जबरदस्त तरीके से इसमें आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लेट ना करें। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।